को भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल करना है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो आप तारुफ करवाएं पहले गेस्ट का, उसके बाद फिर बाकायदा तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं गेस्ट का तारुफ करवाती हूँ। जी, हमारे साथ आज मौजूद हैं, सियासी मैदान से बड़ा नाम भी है, आप सब लोग जानते भी हैं, बेशक ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चट्ठा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। तो कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल मुबारक हो जी। इसके साथ साथ आपको वेलकम भी करते हैं, आप सबको भी खैर मुबारक, ईद मुबारक हो। बल्कि मैं सबको ही, पूरे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक कहना चाहूँगा इसके हवाले से। तो अल्लाह करे सबकी कुर्बानियाँ कबूल हों और हम जितनी भी हमारी खुशियाँ सबके साथ बांटें उनको ज़रूर। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए ईद के दिन, हमने आपको डिस्टर्ब किया है, थैंक यू सो मच आने के लिए। और मैं दूसरे गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। मैं कहता हूँ कि पंजाब, बल्कि मैं पंजाबी में तारुफ करवाऊंगा इनका नाज़रीन आपके साथ, कि जहाँ पर पंजाब सुफन में एक बड़ा नाम पंजाबी के शायर बाबा नजमी साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। आपको वेलकम करते हैं जी, खुशामदीद करते हैं। जी आया अनु जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले ये टास्क कर लें, गुफ्तगू किधर से शुरू करें कि इधर से शुरू करें? ये नहीं, हम रैंडमली लेके चलते हैं, ठीक है, दोनों से गुफ्तगू एक साथ ही करते हैं। स्टार्ट कीजिए जी सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी ईद किस तरह गुजरी है? ईद अल्हम्दुलिल्लाह जी, एज यूजुअल जब लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और पब्लिक फिगर्स होते हैं तो थोड़ी सी बिजी गुजरती है। सिर्फ अजीज़दारों को मिलना ही, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जितने भी हमारे बिलखसूस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग होते हैं वो सारे आपके अजीज़दार होते हैं, सारों के साथ आपका एक ताल्लुक होता है, एक रिलेशनशिप होता है। तो स्पेशली जब से पॉलिटिक्स में आए, आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग मिलने आते हैं और गांव में इकट्ठे ईद की नमाज भी अदा की जाती है। तो सारे गांव के हम सारे लोग जो कई दफ़ा रेगुलर रूटीन में नहीं भी मिलते, हम सब इकट्ठे होते हैं, तो काफी बिल्कुल एक गहमा गहमी रहती है आप उसके हवाले से। और फिर दोस्त साथी जो भी गांव से गुजरे हों या करीब आ रहे हों, ईद के ऊपर फैमिलीज भी निकलते हैं, तो कई दफ़ा सारी की सारी दोस्तों साथियों की फैमिली से भी मिलने का मौका मिल जाता है इसके हवाले से। तो एक बड़ा अच्छा सर, लोग भी आपसे मिलने आते रहते होंगे और घर वालों को भी टाइम देना होता है, तो फिर आप किस तरह मैनेज करते हैं? आज तो हमने भी आपको बुला लिया, तो फिर डांट तो बड़ी होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं बिल्कुल डांट वाली बात कोई नहीं। तो बिल्कुल देखें, फैमिलीज हमारी सारे सिस्टम से यूज्ड टू होती हैं, एंड स्पेशली गिवन के आप समझ लें कि मेरी फैमिली में मेरे से पहले मेरे भाई, मेरे वालिद, मेरे दादा, सारे देवर ऑल इन पॉलिटिक्स। तो मेरा ख्याल है कि जो भी हमारा फैमिली मेंबर है वो इससे काफी हद तक यूज्ड टू होता है, दे आर ऑल यूज्ड टू इट कि हमारा ये, यानी कि बचपन से आपकी तरबियत हो रही है, तो हमारा निजाम ये इस तरह चल रहा है, लोगों ने आना है, हमने मिलना है, ये सारी चीजें हैं, और हमने पब्लिकली जाना भी है बाहर और हमने काफी टाइम बाहर गुजारना भी है। सो इसकी वजह से सारे यूज्ड होते हैं, सो देयर आर नो इश्यूज एट ऑल। मैं नजमी साहब की ज्यादा पाऊंगा। नजमी साहब, सबसे पहले तो मेरी आपकी साथ ये पहली बैठक है, उससे पहले यानी कि बाहर गुफ्तगू होती रही है, पब्लिक में तो यानी कि मुलाकातें होती रही हैं, प्रॉपर ये आज पहली बैठक है टीवी टुडे के प्लेटफॉर्म से खासतौर पर। मैं सबसे पहले आपके कुछ पिछोकड़े बारे में जानना चाहूंगा और थोड़ा सा आगाज कीजिएगा मैट्रिक से, जब आपने मैट्रिक कर ली उससे आगे। मैट्रिक करने के बाद तो उसके बाद चूँकि घर ऐसा था, वालिद बुजुर्ग थे और इत्तेफाक से उन्होंने फौरन बाद 19-20 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी, लिहाजा तालीम रुक गई। बुजुर्ग उनके नाते से उन्होंने कहा कि अब ज़रूरी है कि अब इसकी शादी कर दीजिए, लिहाजा उसके बाद सिलसिला चलता रहा। फिर मुख्तलिफ जगहों में कुछ अर्सा मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी रहा, 8 साल, सन 70 से लेके 78 तक एज ए मैनेजर। अच्छा, पहले वो आप क्लरिकल में आए थे, फिर वो मैनेजर को फिर पहले कुरैशी गेस्ट पेपर है अनारकली में, उस जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ करता, मैट्रिक का, FA का, BA का, MA का, वो गेस्ट पेपर निकालते थे और उसमें मैं मुलाजिम हो गया। और उस जमाने में हमें 90 रुपए तनख्वाह मिलती थी वहाँ से। 90 रुपए भी बहुत थे, लेकिन क्या आज तो मजाक वाली बात है ना कि आपको 90 रुपए मिलते थे। लिहाजा उस बाद मैं दूसरा सिलसिला शुरू हुआ, कुछ देर ठेकेदारी की, यानी कि इंटरकाउंट था ठेका जरा सी वो शुरू की नहीं, सारा नहीं, मच गो विच पोर्शन सी लकड़ी दा ਉਹਦੀ पॉलिश ना मैं दूसरा मैं जानता नहीं, वो लेके 12 मिल गया, वो कंप्लीट की था। उस बाद 70 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री एज ए क्लर्क, और उस बाद में उन्होंने तकरीबन प्रोड्यूसर मियाँ मोहम्मद अली जिन्होंने मिर्जा जट
निके उन्हों का प्यार, चंद सजना, बेशुमार फिल्मां बनाई और ये भी दसना कि उन्हों का बेटा बहुत पॉपुलर है, सारा क्रिकेटर मिस्टर आमिर सोहेल, आमिर सोहेल बहुत अच्छा। वो जमाने के मतलब छोटी सर सईद कॉलेज लक्ष्मी चौक उत्थे पढ़ता जो और 5वीं क्लास के तकरीबन। बहरहाल उस तो बाद फिर 78 तो बाद मेरी नौकरी भी खत्म हो गई, हालात खराब हो गए। कुछ इस तरह का सिलसिला होया कि मैनू लाहौर छड़ के कराची जाना पड़ा। फिर मैं कराची चला गया। कराची फिर मैं 35 साल सड़कों से मजदूरी की थी, बाकायदा मजदूरी। मतलब ये नहीं है कि मैं आम आदमी कहता जी मैं भी मजदूर हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उससे सड़क से काम तलाश करना, लबना, फिर धुप दे विच करना 35 साल। और उस दौरान ही मैंने पंजाबी शायरी का से आगाज होया और मेरिया 3 किताबां उत्थे ही छपियां कराची दे विच। और पूरी 35 साल मैं उर्दू दाना दे विच अपनी जबान नू बरकरार रखा, बल्कि पहचान करवाई इसलिए कि मेरी माँ बोली है। और मैं जब के सिंधी पोइट शायर या फिक्शन लिखने वाला वो सिंधी से लिख जाए, उर्दू वाला उर्दू से लिख जाए, तो मेरी मादरी जबान पंजाबी मैं क्यों ना लिखा। उसके विच फिर उत्थे ही किताबा छपिया और उत्थे फिर मैं 2 साल एक चैनल आया अपना चैनल पंजाबी का, उन्होंने मैंने बुलाया। मैं फिर उत्थे जाके 2 साल उत्थे सर्विस की थी और मैं कोई बस मुनासिब जो पैसे मिलते रहे और करते रहे। उसी ही दौरान मैनू इंग्लैंड का लैटर आ गया और मैनू 2000 मैं पहली दफा कॉन्फ्रेंस करने वास्ते इंग्लैंड गया। वो कॉन्फ्रेंस किस चीज़ से? पंजाबी जुबान के बारे में कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है। और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी अजीब सी जिंदगी है कि उस तो बाद उससे मेरा कोई नहीं सी। उस तो बाद जितने मर्जी जाओ, मेरा कोई सज्जन नहीं सी, नाम पता ही सी, किसी गली का, मोहल्ले का, होटल का। बहरहाल एक दोस्त ने अचानक लाहौरों फोन किया, बाब मैं कि यार मैं परेशान हाँ, मैं कितने रहा। उन्हें कहा एक दोस्त ने फोन कर, वो फोन लिया मेरे को। उन्होंने नाम मुश्ताक लशारी, सियासी आदमी, भट्टो साहब के जमाने के चंग के रहने वाले ने। वो हवाई जहाज जोड़ा केस होया सी, वो बहुत सारे लोग उस जमाने बाहर चले गए। वो आ गए मेरे को, हाँ बाबा कितने, मैं घबराना में आ रहे हैं। वो आए, उन्होंने लाया। मैं खालसा कॉलेज उत्थे है यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, उत्थे मैं ठहरे एक दिन का वो नौकर मैं टाइम लिखा। बहरहाल उन्होंने मैंने होटल से लिया के उत्थे ठहराया और जो भी पेमेंट करनी शुरू की थी। तीसरे दिन फिर आए। बहरहाल मुख्तसर ये कि मैं जिथे मेरे कोल एक दिन की जगह नहीं सी, लोगों ने मैनू 3.5 महीने वापस नहीं आने। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मेरी उत्थे मजहर तिरमिसी डॉक्टर नवीद और नईम साहब बेशुमार लोग मिल गए। एक रियाज चौधरी है फैसलाबाद का, वो तो बड़ा ना पीपल्स पार्टी का सदर, उन्होंने बड़ा उत्थे बेशुमार लोगों ने फिर मुलाकात होगी। मैनू सारे लोग वापस आ गए, लेकिन मैनू दोस्तों ने 3 महीने 3.5 महीने वापस नहीं आते। इतों ही गुफ्तगू आगाज करेंगे, मजीद आगे बढ़ेंगे। मैं चट्टा साहब ईद के हवाले से कोई घर में स्पेशल डिश आपकी फरमाइश पे बनती है या उसी तरह कैजुअल? ये आप चाह रहे हैं कि जो आपके साथ नहीं होता वो आप होता है या नहीं होता? ऑफ कोर्स स्पेशल डिशेस तो बनती हैं आपके त्योहार के हवाले से। मेरी फरमाइश मुझे यूजली सुबह ईद के दिन एक आप कह लें चीज़ तो वैसे नहीं है, लेकिन मुझे सेवियां बहुत पसंद है ईद के दिन। और वो मैं तकरीबन आप समझ लें कि मैं ईद के ईद ही वो लाजमी खानी है, वो लाजमी खाता हूँ। तो वो एक ईद का रेगुलर है, सबको पता है कि जी ऑटोमेटिकली ईद आई है तो ये दिन है। तो वो बड़ी एक आप कह लें उसके हवाले से मेरी फेवरेट चीज़ है। अच्छा, अगर कभी सेवइयां ना बनी हो और आपको गुस्सा आता है कि ये मेरी एक ही तो फेवरेट डिश है, वो भी नहीं बनी, आज क्यों नहीं पकाई? अच्छा, मतलब आप शौकीन है, सही हो गया। ईद मेरा ख्याल है ये शायद हमारे कल्चर का ऐसा पंजाब के एक हवाले से ये परहैप्स मेरा ख्याल है उसके हवाले से। तो
ऐसी बात नहीं है, मैं जरा ज्यादा गुस्सा खाने वाला बंदा नहीं हूँ जनरली। मैं वैसे भी बड़े स्मूथ लगते हैं कि ज्यादा गुस्सा नहीं आता होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सो गुस्सा ज्यादा मुझे वैसे ही नेचुरली नहीं आता। तो ठीक है, फिर किसी को कह देते हैं या फिर दोबारा एक फरमाइश कर देते हैं कि जी आप बना दें इसको, बना दीजिए, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली बन जाती। कभी इनकार ऐसा हुआ नहीं वैसे कभी। अच्छा, वैसे ये बताइए कि भाभी ईद के दिन आपकी पसंद के कपड़े पहनती हैं या फिर वो वैसे खुद ही शॉपिंग कर लेती है? क्योंकि आप तो काफी बिजी होते हैं, वो इंतजार करती हैं कि फ्री हो जाएं तो साथ में शॉपिंग पे चलेंगे, कहती हैं कि आप फ्री हो जाएं अहमद हम इकट्ठे चलेंगे शॉपिंग पे। शॉपिंग वाला डिपार्टमेंट जो है मेरा ख्याल है उनका ही है। शॉपिंग वाले डिपार्टमेंट के करीब शायद वो लेके भी ना जाएं, बिकॉज वो आपको पता है कि जिस तरह के खातिन शॉपिंग करती हैं, शॉपिंग का शौक होता है, तो लंबी शॉपिंग होती है। तो बिलखुसूस मेरा मजाज देखा जाए तो मैं शायद शॉपिंग के ऊपर मैं तो शायद 15-20 मिनट से सिवाय स्पेसिफिकली के जो लेना हो मैं तो शायद नहीं गुजार सकता। ओह अच्छा। तो इसके हवाले से इनको मैं पूरा फ्रीडम देता हूँ कि आप जाएं। तो शिकायत नहीं होती कभी कि आप जाते नहीं है साथ शॉपिंग पे? मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको ज्यादा शौक है, वो कहते हैं कि बल्कि आप ना आए, आप ना आए, हमें जाने दें। ये भी एक तरीका है। हाँ, ये भी एक आप तरीका ना आए, है। हमें जाने दें। उन्होंने पैसे ज्यादा खर्च करने ये भी तरीका है। रास्ते की रुकावट को नहीं होनी, रुकावट नहीं होनी चाहिए। रुकावट नहीं जो होनी बाबा चाहिए। नजमी साहब कह रहे हैं ये बात सही है। आप कह लें कुछ ऐसा कि रुकावट, रास्ते में रुकावट को नहीं होनी चाहिए किसी के हवाले मतलब मान गए आप। जब वो फ्रीडम से जाते हैं तो जाएं। तो मुझे कोई नहीं, मतलब जो इंसान को वैसे भी जी अपनी फैमिली के लिए और सबके लिए जो इंसान के बस में हो वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ भी यही हिसाब है चट्टा साहब वाला? नहीं जी नहीं, फर्क है कि जाहिर है कि वो सरमायादार भी कह सकते हैं, जागीरदार भी कह सकते हैं और सियासतदान, उन्होंने देखो सारी चीज़ा अवेलेबल है। लेकिन माड़े करना चाहिए उन्हें जो जो लभ जाए, जो जितों तक पॉकेट इजाजत दे वो कर लो। और जो छोटे करने माड़े करने वो उन्होंने जी फैमिलियां ने वो कबूल भी कर लेंगे कि साढ़े तक साढ़े मियाँ च उन्होंने पता होंगे बिल्कुल कि साढ़े मियाँ के कोल इन्नी गुंजाइश है, लिहाजा कंप्रोमाइज करना और इन्ने च असीं अपनी जी ईद है वो गुजारनी। बहरहाल वो मुतमिन होंगे इस लोग ने, लेकिन असी कुछ ज्यादा जोर भी नहीं देते। छोटे तबके का एक अपना जिंदगी गुजारन का तरीका होता है और वो गुजार रहे होंगे। अच्छा बाबा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ जी 4:17 ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੜਨੀ ਮੇਰੀ। मैं कब से सोच रहा था तुझे अकीदत से समाओ अर्ज का हर आफताब पेश करूं, खुद अपने खून से सेंचूं खुद अपनी खेती को, फिर उसके सारे महकते गुलाब पेश करूं। हाँ ये जो असी गुलाब पेश करने तो वो मुहब्बत की निशानी होंगी, वरना वो कितने होर भी गुलाब से मुहब्बत की वजह ने बड़ी जगह से इस्तेमाल होंगे, लेकिन गुलाब की कदर उतों तक ही होंगी जब तक थोड़े हाथ से होंगे। उस तो बाद गुलाब गुलाब नहीं रहता, वो जमीन का डिग पैंदा है और उसकी कदर और कीमत जी वो मुक जाती। बहर ये फुल किस्म पेश करना एक अमन की निशानी, प्यार की निशानी, खलूस की निशानी। ये हवाले ना मैं पहले 2 शेर पंजाबी दे अपनी जुबान के हवाले ना, चूंकि मैं जुबान का बड़ा ख्याल, मेरी जिंदगी मेरी हयाती मेरा सब कुछ मेरी जुबान है, मादरी जुबान। क्योंकि ये जेडे साढ़े बुजुर्ग ने उन्होंने एडा बड़ा विरसा साढ़े कोल ख्वाजा गुलाम फरीद तो लेके मियाँ मोहम्मद बख्श तक, माधो लाल हुसैन, बुल्ले शाह, वारे शाह, शाह हुसैन, बाबा फरीद और सुल्तान बाबू सरकार, बहुत बड़ा विरसा पंजाबी। लेकिन उन्होंने क्यों कभी ऐसी सोचे उन्होंने पंजाबी से क्यों लिखा? क्योंकि इतों के लोग पंजाबी समझते सन और उन्होंने अपनी इस तरह सरकार के जमाने से कुछ जबान दूसरी तो नहीं बोली गई, वही इस्तेमाल हुई ना जी ऑलरेडी अरब से बोली जा रही थी। सही ठीक है ना, उस जबान से उन्होंने पैगाम अपना जरा स्नेह से लोग तक अरबी से पहुंचाया। लिहाजा वो बुजुर्ग चूंकि पंजाबी था उन्होंने पता सी कि पूरा पंजाब है, तो जैसे किसी और फारसी से गल करेंगे तो साड़ी गल इन्हों तक अपड़ेगी किस तरह, लिहाजा उन्होंने पंजाबी साड़ा उन्होंने सलाम। बहर अंबर दा मैं बूहा खोल के वेखांगा, अंबर दा मैं बूहा खोल के वेखांगा, रब दे नाल पंजाबी बोल के वेखांगा। अंबर दा मैं बूहा खोल के वेखांगा,
ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਏ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤਖਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਬੇੜਾ ਉੱਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਉੱਤੋਂ ਬਣ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਏ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੱਕੜ ਉੱਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਏ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੱਕੜ ਉੱਤੇ ਤੋਲ ਮੀਨਸ ਵੱਡੀ ਤਰਾਜ਼ੂ, ਉਹਦੇ ਤੱਕੜ ਉੱਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਚੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਰਿਸ ਬੁੱਲਾ ਬਾਹੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹ 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 ਮੈਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖੁਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। नहीं सिर्फ बीबियां तो नहीं समझती हैं। ਇਹਦੇ ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ। एक फैशन बन गया है ना कि पंजाबी बोलन ही नहीं देनी बच्चों ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਤੇ ਮਾਮਾ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। गहरी बात एक है। खुद बड़ी सोहनी पंजाबी बोल रही ਮੈਂ है। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ नहीं ਜਾਏਗਾ। सिखाई जाते ने। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ बेटी बाहर बैठे अमेरिका, ਉਹ ਹੈਲੋ ਔਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। सॉरी मेरी अंग्रेजी मुक जाती मुश्किल होती है गुफ्तगू करने में। वैसे इन जनरली जब आप बहुत सी जुबानें 3-4 जानते हो ना तो कई दफा मिक्स कर देते हैं सालों। ऐसा होता है, वो हो जाता है। आप पंजाबी बोलते हैं मोस्टली या आप उर्दू को प्रेफर कर रहे हैं? ज्यादातर जी पंजाबी बोलते हैं। ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं तो पंजाब बेस्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, सेंट्रल पंजाब, तो हमारी जरा जो सेंट्रल पंजाब वाली बोली है उसके लिहाज से ज्यादातर वहाँ पर गुफ्तगू उसके लिहाज से चलती है। बाकी तो घर में बच्चे भी पंजाबी बोलते हैं या बच्चों से कहते हैं कि आप पंजाबी नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ज्यादा पंजाबी में ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ तुम क्यों टामी, मस्जिद मेरी तू तुम क्यों क्यों टामी, टामी, मैं क्यों तोड़ा मंदिर हूँ। वाह 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 वाह। मस्जिद मेरी तुम क्यों टामी, मैं क्यों तोड़ा मंदिर हूँ। आजा दो में बह के पड़िए एक दूजे दे अंदर हूँ। वाह 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 वाह। मस्जिद मेरी तू क्यों टामी, मैं क्यों तोड़ा मंदिर हूँ। आजा दो में बह के पड़िए एक दूजे दे अंदर हूँ। ते सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा। सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा। लौ ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर लौ ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नू। तो रब करे इस तो मैनू इंडिया दे दोस्त ने राजेंद्र पता नहीं कौन है, उन्होंने उनको 10 मिनट में इस नज़म के बारे अपने ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने टीवी जो फेसबुक पे चलाया कि रब करे
तुम अंदर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नूं। रब करे तुम अंदर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नूं, राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखा तेरे मंदिर नूं। वाह, तू बिस्मिल्लाह खूबसूरत। पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद लंगर, जी, बिल्कुल। तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा, मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नूं। मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नूं, ते साडे ਸਿੰਘਾਂ फसदिया रहना खुरली टहंदी रहनी, साडे ਸਿੰਘਾਂ फसदिया रहना खुरली टहंदी टहंदी रहनी है, जिन्ना तक नथ ना पाई नफरत वाले डंगर। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब। ये बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा नाजरीन, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। देते हैं, हम तो अब ईदियां देते हैं। नहीं, ईदी देने के बाद फिर वो मार्जिन पूरा नहीं करते जो जेब से निकला हुआ होता है, बाबा से लेके दूसरी जेब में डालना होता है। ये हमें हमारे वालिद ने ना जी इस तरह पाला है कि हमें हर किस्म के मामले के अंदर ना हम एब्सोल्युटली जो मेरे वालिद का हुक्म होता है ना जी, हमारे घर में वही होता है। एब्सोल्युटली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। जो हमारे वालिदैन का हुक्म है उस तरह है। जब मेरी उससे पहले और ये एग्जांपल मेरे वालिद और वालदा ने मेरा ख्याल है हमारे लिए सेट किया। मेरी दादी जब हयात थी तो चाहे जो भी उनकी एज होगी थी, शी वाज एन एब्सोल्यूट कमांड। आप समझ लें कि हमारे घर में इवन मेरे वालिद जो कि बड़ी हाई पोजीशंस पे भी थे और ऑफ एज भी हो गए हुए थे, लेकिन बिल्कुल एब्सोल्युटली वो भी कोई बात उनके आगे नहीं करते थे। तो हमारे यहाँ जो चेन ऑफ कमांड है दैट इज एब्सोल्युटली फॉलोड, इसमें कोई दूसरा सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एक तो उन्होंने फ्रीडम दी और हमें उन्होंने बिल्कुल अपने लिहाज से फ्लरिश करने दिया, हमें हमारे इंडिपेंडेंटली फैसले करने देते, सब कुछ है। और वो बिल्कुल भी इसके हवाले से कोई ऐसी बात या इंटरफेयर उस तरह से नहीं करते। बाकी लाड प्यार में ज़ाहिर है बच्चा तो बच्चा ही होता है। अब हमारी जो भी एज हो जाए अपने वालिदैन के लिए तो इंसान बच्चा ही होता है, बच्चा होता है। तो और हम उनसे लाड प्यार में में आज भी कुछ भी मांग ले तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। He's always been that तो way. कभी बाबा से इस एज में शादी के बाद कुछ ऐसा मांगा है जो बाबा ने मुंह की तरफ देखा हो कि क्या मांग रहे हो? हमारे तो देखें जी इंसान की डिमांड और ये मामला तो एब्सोल्युटली चलते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात मेरा ख्याल है कि हम सारे जो है ना जी, हमें बचपन से ही एक बड़े कंजर्वेटिव तरीके से मैं समझता हूँ पाला गया। हमारी सारे बहन भाइयों की कोई हसरतें भी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं है। हमें बड़ा डाउन टू अर्थ और रियलिटी का सामने करना वाला शख्स उस तरह करके हमें पाला गया। इसकी वजह से मैं पर्सनली समझता हूँ कि मेरी जितनी भी अपने इलाके में भी पब्लिक इंटरेक्शन है जी, मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन अपनी हर तबके के शख्स के साथ रखूं। नहीं वो तो बिल्कुल हमें प्रूफ मिल गया है जनाब। हमें तो वजीराबाद से लोगों ने अप्रोच करके कहा है कि ये यहाँ के नामी ग्रामी शख्स हैं और माशाल्लाह से बहुत डाउन टू अर्थ हैं। ये तो प्रूव हो गया है। ये भी चीज़ है कि अवामी नुमाइंदा अवाम में नजर आना चाहिए। बिल्कुल वो और लोगों ने गवाही दी है कि ये वाकई अवाम में नजर आते हैं। मतलब फॉर मी मेरी हमारे लोग हमारे वालिद ने वालदा ने हमेशा ऐसे पाला कि यार अपनी कोई चीज़ छोड़नी भी पड़ जाए, लेकिन अगर आप किसी को की ज़रूरत को देखें तो उसकी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करने की उसका कोशिश करें। देखिए इंसानियत की खिदमत इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंट। देखें बात तो सच्ची है। देखें इलेक्शन इंसान हारता भी है जीतता भी है, हार जीत तो साथ साथ है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें साथ साथ है, लेकिन इंसान को कॉन्स्टेंटली अवाम के अंदर रहना चाहिए। बेशक मैंने सोफार अल्लाह ताला ने मेरे वालिद को बहुत कामयाबी दिखाई, मेरे भाई को उससे पहले बहुत कामयाबी। मैं अभी तक अपना इलेक्शन अपने हल्के से अभी नहीं जीत सका, ठीक है ना जी, लेकिन हारा हूँ या जीता हूँ मेरी कोशिश होती है कि कॉन्स्टेंटली अवाम के अंदर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी टाइम मेरे वोट इंक्रीज करते हैं, पीछे नहीं आ रहे, वो बढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो इसके ऊपर देखें परफॉर्मेंस होनी चाहिए इंसान की, और इंसान को अवाम के अंदर अवाम के मसाइल को समझने के लिए अवाम के अंदर रहना पड़ेगा। सही। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि आपकी तमाम लोगों से इंटरेक्शन, और सबसे बड़ी बात तो ये कि इसको खिदमत समझ के करना चाहिए। और देखें इंसान हम में से किसी को नहीं पता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी ओपिनियन कि हम में से किसी को नहीं पता कि हमने इस दरवाजे के बाहर जाके कितने कदम आगे लेने हैं। बेशक ठीक है ना जी, एक दिन हम सब ने जाना है। तो इंसान अगर कोई अच्छे काम करके जाएगा तो दुनिया उसको याद रखेगी, एंड दैट इज़ माई मिशन। मेरा एम हार जीत से कता ताल्लुक होके मुझे एक ही चीज़, मेरा बड़ा एम्बिशन है कि मैं पाकिस्तान के लिए
अपने इलाके के लिए कुछ अच्छा करता जाऊं, कुछ ऐसी यादगार चीज़ करता जाऊं जो कि हमेशा लोग याद रखें कि इस बंदे ने। लोगों से तो बहुत मोहब्बत है माशाल्लाह इन्हें, और अल्लाह पाक आपको कामयाब भी करे। बिल्कुल, वो बड़ी प्यारी गल की है कि जो तुर जो वो ते लोकी याद करन, रख फकीरा दुनिया उते ऐसा बैठ खलो कोल होवे ते हसन लोकी टुर जावे ते रो। एक बड़ी मशहूर नज़म रही है ताड़ी सरकारामा चूंकि मैं एक मेरा पार्टी नेतृत्व से और आज भी मैं किसी भी पार्टी से छाल मार के किसी गर्ज दी तहत मैं नहीं डिमांडा भी हुई। इमरान साहब ने भी कराची से मुलाकात हुई दो, और क्या भी जो इन्होंने इमरान खान साहब के जनरल सेक्रेटरी महराज मोहम्मद खान साहब सर, हाँ तो एक मोहम्मद अली सोसाइटी उसे मेरी इमरान खान साहब ने मुलाकात हुई। उन्होंने मुलाकात कराई तो चूँकि वो मैंने जानते सन, खान साहब तो जानते नहीं बारह, तो मैं कहनी जी मैं तो ऑलरेडी एक सेवा, लेकिन चूँकि साडा ये मकसद नहीं है कि अगर कोई हुकूमत आ जाए तो असी वो गुण गांडा भी या वो दरबारी बन जाए, असी दरबारी नहीं, असी तो जे इमरान खान कोई अगर नहीं अच्छा कर रहे तो जरूरी नहीं कि मैं वो गुण गावा या नवाज शरीफ या बेनज़ीर या कदूं ऐसा नवाज शरीफ। तो उस जमाने के विच 8-7 रुपये से मैं एक नज़म लिखी जी बीबी तक गल पहुंची कि बाबा नजमी ने, क्योंकि वो सारी फैमिली नुसरत साहबा जानते तो मैं पढ़ दी अब्दुल्ला शाह उस वे चीफ मिनिस्टर से मुराद अली शाह के वालिद अमीर फहीम भी बैठा सी, और वो भी बैठे सन अपना बुजुर्ग जे शायद जेडे बंदे पर ना भूल गया वो उस मैं नज़म पढ़ती 8-7 रुपये से नाराज हो गए सारे मारे तक होया कि मैंने कुट शुट भी पहन लगी बारह वो बचा कर साहब तो प्रेस कर से मुशायरा से और उथे गलबात, लेकिन ये नज़म जड़ी है ये मैं टोटल सियासतदाना दे बारे जिंदे विषय कि मेरा सरकारामा वेखो करता नवा ड्रामा वेखो। अच्छा सरकारामा मीन्स एक साडे पंजाब दे विच खसूसन एक बंदा अपना रोटी रोजी कमान वास्ते टुकर कमान वास्ते एक मोटे से बहुत पहले की गल है 40-50 साल पहले एक मोटे से डब्बा रख के फिरदा सी और फोटो आउंदियां सन और चाबी एक कमांदा सी और कहंदा सी मेरा सरकारामा वेखो 12 मन की तोबन वेखो शाही किला वेखो मक्का मदीना वेखो इमाम हुसैन का घोड़ा वेखो। तो उस बच्चे इंज करके उन्होंने वेखते सन और पैसा लेके अपना 2 पैसे लेके अपनी रोटी का एक बहाना बनया हुआ वो मैं वो नज़म लिखी कि मेरा सरकारामा वेखो करदा नवा ड्रामा वेखो अपना सदर लगारी वेखो नंबर 1 शिकारी वेखो जरदा यार पुजारी वेखो सिर ते जिम्मेदारी वेखो शीशे दा इनकारी वेखो मेरा सरकारामा वेखो करदा नवा ड्रामा या नवाज मदारी वेखो सपा भरी पटारी वेखो बंदे दी होशियारी वेखो हर के मंगे वारी वेखो मेरा सरकारामा वेखो करदा नवा ड्रामा वेखो ते एमकेएम दा बानी वेखो उस जमाने दे विच एमकेएम दे बारे कराची च बैठ के गल करना या ताप सन दे बारे गल करना बहुत बड़ी बात है। एमकेएम दा बानी वेखो हीरो एक इंसानी वेखो थोड़ दिना दी रानी वेखो कादी करे वीरानी वेखो बंदा हिंदुस्तानी वेखो गल्ला पाकिस्तानी वेखो मेरा जबरदस्त करदा नवा ड्रामा वेखो मेरा सरकारामा वेखो करदा नवा ड्रामा वेखो। तो ऐसी के अगे नासिर साहब दा भी सुना है कि अपने चट्टे बल्ले वेखो अपने चट्टे वाली साहब का जिक्र है बल्ले बल्ले वेखो। अच्छा अपने चट्टे बल्ले वेखो झूठी बल्ले बल्ले वेखो टीपी लगी थल्ले वेखो कंगन बन गए छल्ले वेखो ड्रामा देखो ड्रामा देखो मेरा सरकारामा वेखो करदा नवा ड्रामा वेखो। तो बेशुमार और भी लोग सन बहरहाल मैंने इस वे बहुत लंबा याद नहीं आ रहा कि एक बार से कि वो देखे धरती दे रखवाले वेखो फौज धरती दे रखवाले वेखो हथी संडे पाले वेखो धरती दे रखवाले वेखो हथी संडे पाले वेखो विच थली दे छाले वेखो खो के खान गहरी बात कर दी आपने। सरकारामा देखो करदा नवा ड्रामा वेखो ते जिन्ने भी इस्लामाबादी
जिन्हें भी इस्लामाबादी शादी करते ने बर्बादी जिन्हें भी इस्लामाबादी शादी करते ने बर्बादी इन्हां नूं समझावे केड़ा सीने गोली खावे केड़ा ड्रामा देखो ड्रामा देखो। तो सर इसके बाद के असरात भी बताएं मेरी ये गजल पढ़ने के बाद। बताया कि पीपल्स पार्टी के आज तक नहीं आज की नज्म नहीं है ये तकरीबन कोई 30 साल पुरानी नज्म 94 थी 94 थी नज्म मैं सोचा भी जहान खुद भी छपी सी नज्म बहरहाल इस सिलसिले चलता रहता अच्छा, आज भी चलता रहता ऐसे लग रहा है जैसे तभी ये लाइन भी आई इनकी 93-94 के अंदर हमारी जो मेरे वालिद की उस वक्त पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो उसका अलायंस था पीपल्स पार्टी के साथ। जिक्र इसीलिए आ गया गल नहीं करना चाहता क्योंकि उस वेले पीपल्स पार्टी उसी वक्त लाइन पीपल्स पार्टी को 6 सीटां मिलियां सी ना तो वजारत आला दित्ती गई याद है मेरा मैसेज जिस तक मैंने याद है कि 30 तो ज्यादा एमपीए साहब हां नहीं बहरहाल वो अच्छा वो तो एक सियासी बात हो जाती है। चलो साहब एक लफ्ज रखेंगे आपने उसे एक्सप्लेन करना है एक लफ्ज में एक्सप्लेन करना है एक पर्सनालिटी का नाम आपके रखेंगे एक लफ्ज में आप इसके बाद एक और गेम भी खेलेंगे लेकिन ये पहले खेलेंगे। अच्छा ये फयाजुल हसन चौहान एक लफ्ज में बयान करना है एक लफ्ज में जवाब देना है और बगैर सोचे देना है। और बगैर सोचे देना है सोचना कुछ तो नहीं पड़ेगा क्योंकि नहीं सोचना नहीं है। अच्छा फयाजुल हसन चौहान मीडिया अब आपने उसका करना तो जी जी ठीक है सर एक लफ्ज में देना हाँ बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी का मैं बिलावल भुट्टो जरदारी कह सकता हूँ या बारिश आएगा तो पानी आएगा ज्यादा बारिश आएगा तो ज्यादा पानी आएगा। इस लाइन को के लिहाज से नहीं मैं उनको सोचता या उस तरह नहीं करता कि अब एक लफ्ज अगर आपने बोलना तो एक लफ्ज आप इसके जी चलें एक सेंटेंस बोलिए शॉर्ट सा बिल्कुल शॉर्ट सा अगर मैं इसका सेंटेंस बोलूं तो अभी मैं कहूंगा मैच्योरिटी की जरूरत है। मैच्योरिटी की शेख रशीद साहब रेलवेज मेरे ज़हन में तो उनको हमेशा जब भी देखूं तो उसके हवाले से याद है। शहबाज शरीफ उसके अंदर मैं कहूंगा कि शोबाज मरियम नवाज सोचे ना इतना मरियम नवाज साहिबा असल में गेम का मजा ही खराब हो रहा है। गेम का मजा आप खराब कर रहे हैं असल में आप सवाल ऐसे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के बारे में पूछ रहे हैं कि एक लफ्ज बोलना किसी के बारे में भी एक सेंटेंस चल एक सेंटेंस हम आपको ये पूरा नहीं करता ये एक सेंटेंस है तो मैं उनको कहूंगा कि अगर उनका नाम आए तो मेरे आगे वो नाम आता है वो क्या था वो फॉन्ट थी कैलिब्री फॉन्ट। अच्छा सर अच्छा इस अगर आप इस गेम में कंफर्टेबल नहीं हो रहे तो हम एक और गेम खेल लेते हैं लेकिन इसमें आए कंफर्ट की बात नहीं है लेकिन मैं समझता हूं एक लफ्ज में बयान करना थोड़ा किसी भी ऐसी शख्सियत के बारे में कोई भी बात करनी हो तो बिल्कुल आपको एकदम से अगर एक लफ्ज में डिफाइन करना है तो शायद एक लफ्ज आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते अगर आपने सोचना है तो फिर कोई भी बात ऐसी कर सकते हैं। तो हम और गेम खेलते हैं लेकिन इस गेम में आपने फौरी बताना है जो भी बताना है मतलब सोचना नहीं है फिर इसमें। अच्छा फेवरेट पर्सनालिटी मैं बचा रखी है टेंशन ना ले। फेवरेट पर्सनालिटी कायद आज़म मोहम्मद अली। अच्छा डिश जी फेवरेट डिश अगेन मैंने आपको पहले भी बताया सवैयां ओके। फेवरेट ब्रांड मैं कोई इतना ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ सो मेरे लिए कोई आपका ऐसा ब्रांड नहीं है कोई भी चीज़ जो अच्छी हो। फेवरेट सॉन्ग अपना समर ऑफ 69 कह सकते हैं आप एक ब्रायन एडम्स का गाना मुझे ओके बेस्ट प्लेस टू विजिट इंटरनेशनली और लोकली मैं तो वैसे आई वुड से इंटरनेशनली भी कर ले लोकली भी कर ले लेकिन मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है नारान आप कह लें और साथ नथिया गली आप कह सकते हैं मुझे बहुत पसंद है। मेरा ख्याल है कि फैमिली के साथ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं या दोस्तों के साथ जाते हैं? देखिए दोस्तों के साथ भी जाते हैं इंसान फैमिली के साथ भी जाता है लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो खूबसूरती पाई जाती है हमारे बहुत से इलाकों के अंदर अनपैरेलल्ड है। इनको अगर आप जिस तरह मैं समझता हूँ कि अब हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रही है टूरिज्म को डेवलप करने की कोशिश है इसको डेवलप किया जाए हमारे यहाँ लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जाए इंटरनेशनल विजिटर्स को तो मेरा ख्याल है यहाँ पर एक बहुत बड़ा बूम आ सकता है
टूरिस्ट का। बहुत ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ पर और नेचुरल ब्यूटी है, देखिए नेचुरल ब्यूटी है झील सैफुल मलूक। और जब आप ऐसे एरियाज में जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जिस तरह आप मतलब एक जन्नत के किसी हिस्से में आ गए हैं। एब्सोल्युटली ये चीज़ें देर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत सी खूबसूरती है दुनिया में, लेकिन बहुत खूबसूरत। अच्छा ये बताइएगा, घर में सबसे ज्यादा किसके साथ अटैचमेंट है, जिससे आप दुख सुख शेयर कर लेते होंगे? ये तो आप कहेंगे सबके साथ कर लेते, मगर कोई एक पर्सन जिससे आप बिल्कुल क्लोज हो जिसके? अच्छा वरना ऑटोमेटिकली जवाब जो है वो वाइफ ही होते हैं, ऐसे मामलात में बीवी का नाम ना लेना खतरनाक भी साबित होता है। वो देख रहे इसलिए मैंने पहले बता दिया। तो देखें इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अपनी फैमिली में, सारी फैमिली से मैं क्लोज हूँ, लेकिन मैं अपनी बहनों से बहुत क्लोज हूँ। क्योंकि बचपन में मेरी आप समझ लें कि जब वालिद वालदा इस्लामाबाद, मेरे वालिद उस वक्त जब मैं छोटा था तो बहुत ज़्यादा बिजी थे, लेट 80s में पॉलिटिक्स में और 90s में खासे बिजी होते थे। तो मेरी वालदा भी उनके साथ होती थी। तो पीछे हमें हमारी दादी ने पाला और उसके साथ साथ मेरी जो 2 बहनें हैं, मेरे भाई भी, बल्कि मैं अभी छोटा था तो वो अब्रॉड पढ़ने चले गए, उसके बाद उनकी शादी होगी। तो बीच में खासा टाइम एक ऐसा पैच था जिसमें मेरी बहनों ने मुझे पाला, तो मेरी खासी अटैचमेंट है उनके साथ। सो वो मेरी एक सॉर्ट ऑफ मेरी बहनें जो है मेरी एक सॉर्ट ऑफ उन्होंने मेरी वालदा का भी किरदार उन्होंने काफी हद तक अदा किया। तो उनसे बड़ी चाहती। सर कोई एक शेर सुना दीजिए। शेर जी, कोई मैं एक्चुअली मेरा ख्याल शेर उनसे सुनते हैं, मैं आपसे सुनना फिर शेरो शायरी के अंदर मैं कभी भी शेरो शायरी में कोई एक तो आता होगा, कोई बचपन में सुना होगा या किसी ने कभी कोई एक कार्ड पे लिख के भेज दिया होगा। सर ऐसा तो नहीं हो सकता किसी लड़की ने आपको कभी कोई शेर ना भेजा हो? ये तो हम भाभी के डर से नहीं बता देते, अलग बात है। अच्छा मुझे बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी किसी ने शेर भेजे, क्योंकि सबको पता था कि ये शेरो शायरी से बहुत बड़ा शेरो शायरी वाला डिपार्टमेंट जो है इससे बड़ा दूर है। ये तो आप शायर के सामने बैठ के कह रहे हैं। देखिए अपनी तबीयत मिजाज है। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि ऑनेस्टली बात करनी चाहिए कि अगर शेरो शायरी की बात करें तो शेरो शायरी से मैं इवन दो ओ लेवल्स में इत्तेफाक से मेरा ए आया था उर्दू में, बट मेरा शेरो शायरी मुझे नेचुरली ज्यादा नहीं। सर आप जितनी मर्जी दलीलें दे लें, आपको शेर के बगैर तो मैं उठने नहीं दूंगी, तो आपको शेर तो सुनाना पड़ेगा। आप भी बैठ चलिए आप फिर को बता दें आप शेर, तो मुझे कोई ना सर कोई भी ऐसा शेर जो आपने कभी बचपन में सुना हो या कोई पसंद हो, कोई बच्चों वाला शेर ही सुना दीजिए। बच्चों वाला शेर कोई सुना दे। सुने तो बहुत हुए हैं, नज़में भी बड़ी सुनी है, शेर भी बड़े सुने, लेकिन ऑब्वियसली 2 लाइनों में एक शेर सुनाना है आपने। बस मैं इसमें एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन एक नज़म थी बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे, उसके हवाले से तो मैं नहीं कुछ कह सकता ऐसी बात, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर मैं कुछ दे सकता हूँ कि वो भी एक ऐसी नज़म थी जिसके अंदर आप समझ लें कि हमारे मज़हब की और एहसास की और जो कुछ हमें सिखाया जाता है उसकी खूबसूरती इस हवाले से काफ़ी बात थी। सो उसको मैं काफ़ी हद तक देखता था, लेकिन अगेन अगर आप मुझे आउट ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड पूछें तो मेरे ज़हन में, क्योंकि मैं शेर शायरी से इतना दूर है, चलिए कोई मसला नहीं है। चलिए मेरा आपसे एक आखिरी सवाल। शायरी मेरे से मतलब आई एम द लास्ट दूर है, मैं लेकिन दुनिया में आखिरी बंदा हूँ जिससे आप कोई शेर की बात करें, लेकिन बहुत दूर है। सर हम सब हम तो सिर्फ आदमी जाके कोई बाजुकातानू मैं स्टेज ते खड़ो के अगर एक शेर पढ़ दो तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ महफिल ਦੇ ਵਿੱਚ जान आ जाती है, बिल्कुल रंग लग जाता है। मैं ना अपनी स्पीच ना बड़े दिल से करता हूँ, जो मैं एक्चुअली फील करता हूँ, लेकिन बड़ी सीधी करता हूँ, लेकिन मेरी शेरो शायरी वाले जो डिपार्टमेंट है ना वो बिल्कुल ही दूर। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, इसके बाद हम क्लोजिंग देंगे आपके टॉपिक की। अच्छा आखिरी सवाल ये है कि कभी आपको किसी लड़की ने फूल भेजे हो और रसीब भाभी ने कट ली हो? नहीं मानेंगे सर आप तो मानेंगे नहीं। मुझे पहली बात तो ये कि मुझे क्यों फूल भेजेगा, ठीक है ना, ऐसी बात तो नहीं है। सो हाँ, अगर आप बात करें शादी से पहले की, बिल्कुल बचपने की, नौजवानी की, फिर तो बहुत फूल भेजे भी होंगे, वो बातें अपनी जगह, चलिए कुछ तो माना। लेकिन आई अल्हम्दुलिल्लाह बिन मैरिड नाउ अबाउट 10 years, 10 साल हो गए मेरी शादी को, और उससे कोई मेरी मंगनी भी कुछ लंबी चली थी, तो 3-4 साल उससे पहले मेरी मंगनी का टाइम पीरियड था। तो मेरा ख्याल है ऐसे टाइम पीरियड में कभी मुझे किसी ने इसका मतलब है कि भाभी की बुक में ये बिल्कुल क्लियर है। मुझे एक नज़्म सुनना चाहता था। हाँ बिल्कुल, आप साथ ही शुक्रिया भी अदा कर दीजिए और साथ ही आखिरी एक गजल भी सुन लीजिए। नज़्म थी आपकी।
हाँ वो नज्म मैं सुना देना चूंकि ईद का त्यौहार है और हर तरह के लोगों ने ईद मनानी माड़िया ने भी मनानी दरम्याने सर लोग ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇਖ ਕੇ पंजाब की एक रवायत है कि साडी औरत का अपने मर्द ना बहुत प्यार होंगे अगर जैनमन क्योंकि वो सब कुछ कर दी। तो मेरी एक हूर नज्म है गरीब औरत और सरमायादार औरत। कितने सफर कर रही थी तो देखा कि गरीब औरत बड़ी खूबसूरत सरमायादार औरत, उन्हें देखा तो गड्डी खड़ा के उसको चले गए। उसने सवाल कर दी कि मेरे नालों वाल भी तेरे लम्बे ने, मेरे नालों वाल भी तेरे, सरमायादार औरत कह रही है गरीब औरत कि मेरे नालों वाल भी तेरे लम्बे ने, मेरे नालों रंग भी तेरा चिट्टा है, मेरे नालों अख भी तेरी चंगी है, मेरे नालों नक भी तेरा तिक्का है। मेरे नालों वाल भी तेरे लम्बे ने, मेरे नालों रंग भी तेरा चिट्टा है, मेरे नालों अख भी तेरी चंगी है, मेरे नालों नक भी तेरा तिक्खा है। पर मुटियारे दस नहीं मैनू सिर ते पाटी चादर क्यों, पर मुटियारे दस नहीं मैनू सिर ते पाटी चादर क्यों, रेशम वर्गे जुस्से उत्ते खद्दर क्यों। पर मुटियारे दस नहीं मैनू सिर ते पाटी चादर क्यों, रेशम वर्गे जुस्से उत्ते खद्दर क्यों, तेरे सिर ते जूड़ा क्यों नहीं, तेरे सिर ते जूड़ा क्यों नहीं, हथी रंगला चूड़ा क्यों नहीं, कोका किथे तेरे नक दा, बुल्ला उत्ते रंग नहीं सकदा। तेरे सिर ते जूड़ा क्यों नहीं, हथी रंगला चूड़ा क्यों नहीं, कोका किथे तेरे नक दा, बुल्ला उत्ते